जैसा ही वो लड़का गुस्से में चिल्लाता है, ओ ए भाई, मेरी लड़की को चुराने की हिम्मत कैसे हुई? वो अपनी पहचान बताता है, मुख्य इंपीरियल गार्ड कमांडर लियू सिक्की का बेटा लियू येतियन हूँ। ली यूंगसियाओ बिल्कुल शांत रहता है और कहता है, अच्छा, तो तुम लियू येतियन हो, लेकिन तुम्हें बचाने वाला मैं नहीं हूँ। सब लोग हैरान हो जाते हैं। ली यूंगसियाओ पीछे की तरफ इशारा करता है। तभी जियालन एकेडमी के डीन ऑफ स्टूडेंट्स, फेंग बुपिंग, वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें अकादमी में गॉड ऑफ स्लॉटर के नाम से जाना जाता है। डीन फेंग को देखते ही लियू येतियन के होश उड़ जाते हैं। वो घबरा कर कहता है, टीचर, मुझसे गलती हो गई। बाकी छात्र भी गुस्से से चिल्लाने लगते हैं, इस जानवर को छोड़ना मत। इसने अपनी छोटी बहन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। डीन फेंग बिना देर किए लियू येतियन को बुरी तरह पीट देते हैं। फिर वो डर से कांप रही लड़की के पास जाकर प्यार से पूछते हैं, अब तुम सुरक्षित हो, डरो मत। तुम्हारा नाम क्या है और तुम जानवर के साथ क्यों थी? लड़की रोते हुए कहती है, मेरा नाम मेंग वू है। मैं। जैसा ही वो ली यूंगसियाओ को देखती है, वो समझ जाती है कि उनका प्लान पकड़ा जा चुका है। डीन फेंग कहते हैं, अच्छा हुआ ली यूंगसियाओ ने किसी को भेजकर मुझे पहले ही सूचित कर दिया। अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो बहुत बुरा हो सकता था। फिर डीन फेंग कहते हैं, यूंगसियाओ, तुम मेंग वू का ध्यान रखना। मैं जाकर देखता हूँ कि वो जानवर जिंदा है या नहीं। ली यूंगसियाओ मुस्कुरा कर कहता है, जी टीचर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। दूसरी तरफ छुपे हुए लानफी और उसके आदमी ये सब देख रहे हैं। लैनफी सोचता है, तो ली यूंगसियाओ ने पहले ही मेंग वू का राज समझ लिया था। उसका एक आदमी घबरा कर कहता है, बॉस, क्या हम लियू येतियन को बचाएंगे, वरना वो मर जाएगा। लानफी गुस्से से कहता है, बेवकूफ़, अगर अब बाहर निकले तो हम भी फंस जाएंगे। लियू येतियन की बाली देनी पड़ेगी। वैसे भी टीचर फेंग उसे मरने नहीं देंगे। फिर वो पूछता है, जो दूसरा प्लान था, सब तैयार है? उसके आदमी कहते हैं, हाँ बॉस, सब कुछ सेट हो चुका है। लैनफी हंसकर बोलता है, ली यूंगसियाओ, तुम इस बार बच गए। लेकिन देखते हैं अगला ट्रैप कैसे बचोगे। डीन फेंग वापस आकर कहते हैं, वो दरिंदा पूरी तरह से अपाहिज बना दिया गया है। अब तुम सब घर जाओ, मैं हेडमास्टर को पूरी रिपोर्ट दूंगा। ली यूंगसियाओ हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, उसने जो किया था उसी की सजा मिली है। डीन फेंग फिर मेंग वू से कहते हैं, अगर कोई उसे जानता हो तो सुरक्षित रूप से इस्तेमाल करने के लिए हॉस्टल छोड़ आओ। एक लड़की कहती है, मैं उसकी रूममेट हूँ, मैं ले जाती हूँ। डीन फेंग हाँ में सर हिला देते हैं। तभी अचानक एक और छात्र भागते हुए आता है और चिल्लाता है, टीचर फेंग, एकेडमी में एक बहुत ही घटिया चोर घुस गया है। उसने कई लड़कियों के अंडरगारमेंट्स चुरा लिए हैं। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। राजकुमारी भी कहती है, मेरा भी सामान चोरी हुआ है। टीचर फेंग, हमें चोर को जरूर पकड़िए। स्टूडेंट बताता है, किसी ने उस चोर को मेपल ग्रोव की तरफ भागते देखा था। ये सुनकर लानफी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो दिल में सोचता है, अब तो ली यूंगसियाओ पक्का फंस गया। लेकिन डीन फेंग को शक होता है। वो पूछते हैं, लैनफी, तुम इतने उत्साहित क्यों हो? लड़कियों के अंडरगारमेंट्स चोरी हुए हैं, इसे तुम्हारा क्या लेना देना? सब लोग भी उसकी तरफ शक की नज़र से देखने लगते हैं। लानफी तुरंत बात बदलते हुए कहता है, मैं तो सिर्फ एकेडमी का जिम्मेदार स्टूडेंट हूँ। चोर को पकड़ना मेरा फर्ज है। उसका आदमी झूठ बोलता है। मैंने अपनी आंखों से देखा था। चोर बिल्कुल ली यूंगसियाओ जैसा लग रहा था।
लानफी तुरंत इल्ज़ाम लगता है, ली यूंगसियाओ हाय चोर है। ली यूंगसियाओ शांत रहकर कहता है, यंग मास्टर फी, बिना सबूत के मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? राजकुमारी गवाह से पूछती है, क्या तुमने सच में उस चोर का चेहरा देखा था? झूठ बोलना बहुत बड़ा जुर्म है। गवाह डर जाता है, लेकिन फिर भी झूठ बोल देता है। हाँ प्रिंसेस, मैंने साफ देखा था। चोर ली यूंगसियाओ ही था। लैनफी हंसकर कहता है, अब क्या बोलोगे ली यूंगसियाओ? ली यूंगसियाओ बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है, टीचर फेंग, आप मेरा डॉम सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बेकसूर निकला तो लैनफी को सबके सामने जवाब देना होगा। डीन फेंग कहते हैं, ठीक है, अगर तुम सच में मासूम हो तो तुम्हें पूरा इंसाफ मिलेगा। ली यूंगसियाओ मुस्कुरा कर कहता है, मुझे टीचर फेंग पर पूरा भरोसा है। सच की हमेशा जीत होती है। राजकुमारी भी सोचने लगती है, जो इंसान इतने कॉन्फिडेंस से अपना रूम सर्च करवाने के लिए तैयार हो, शायद वो सच में बेकसूर है। लेकिन ली यूंगसियाओ के दोस्त परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं, ये कितना बड़ा बेवकूफ़ है। साफ दिख रहा है कि किसी ने उसके कमरे में सबूत रखकर उसे फंसाने का जाल बनाया है, और ये खुद ही सबको अपना छात्रावास ले जा रहा है। यहीं पर चैप्टर सस्पेंस के साथ खत्म होता है। अगले चैप्टर में पता चलेगा कि लैनफी का ट्रैप काम करेगा या फिर ली यूंगसियाओ पहले से ही उसकी चाल समझ चुका है।